समग्र शिक्षा अभियान समेकित शिक्षा के अंतर्गत जनपद के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा देने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर ऑफलाइन 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को समेकित शिक्षा के लिए आईटी शिक्षकों की कमी को देखते हुए शासन स्तर से समस्त परिषदीय विद्यालयों में नोडल टीचर की नियुक्ति की गई। इन्हीं नोडल टीचरों को समेकित शिक्षा के अंतर्गत 5-5 दिवसीय 2 चरणों में ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया गया तथा 80 दिन का ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाना बाकी है। प्रथम बैच में 50% विद्यालयों के नोडल शिक्षकों को सत्र 2023-24 में प्रशिक्षण दिया गया तथा द्वितीय बैच में अवशेष 50% विद्यालयों के नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में दिया जाना है। आज प्रथम बैच के द्वितीय चरण का 5 दिवसीय समेकित प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। प्रशिक्षक राजभान मौर्य द्वारा बताया गया कि दिव्यांगता मुख्य रूप से 21 प्रकार की पाई जाती है, जिसमें मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रोगी, श्रवण बाधित, मूक निशक्त, अल्पदृष्टि, चलन निशक्त, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, पार्किंसन रोग आदि पाए जाते हैं। इन सभी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ कैसे समावेशित करते हुए मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसी बात पर प्रशिक्षक राजभान मौर्य ने बताया। प्रशिक्षक असीम द्विवेदी ने बताया कि अल्पदृष्टि और दृष्टिबाधित बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए कि वह सामान्य बच्चों की तरह पढ़ने लिखने में बेहतर हो। उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से मुख बाधित बच्चों के लिए ABCD क ख ग आदि का सांकेतिक भाषा में प्रयोग करना बताया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ मिर्जापुर इकाई के जिला मंत्री सुधीर कुमार तिवारी ने बताया कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई लालगंज के ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल जी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन के क्रम में शासन की मंशा के अनुरूप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु नोडल शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। प्राथमिक विद्यालय लहंगपुर के प्रधानाध्यापक आलोक दुबे ने बताया कि आज के परिवेश में जबकि शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे में यदि हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएं तो हम सब बढ़े के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में समावेशी शिक्षा के तहत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण सरकार द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण कदम है। उक्त प्रशिक्षण में परिषदीय विद्यालय के 50 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सुधीर कुमार तिवारी, श्यामलाल, अर्पणा गुप्ता, शहीदा निकहत, आशुतोष पांडे, वीरेंद्र कुमार सिंह, अरविंद कुमार उपाध्याय, अनिल कुमार, रंजना भारती, सुमन शुक्ला, राजभवन सिंह, दिनेश कुमार चौबे, किरण सिंह, संगीता देवी, आलोक दुबे, मनोज कुमार त्रिपाठी, अंजना सिंह, सुरेश कुमार मौर्य आदि उपस्थित रहे। तो वरिष्ठ शिक्षक सुधीर तिवारी जी जुड़ चुके हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही है व्यासी प्राथमिक विद्यालय लहंगपुर का, इस संदर्भ में हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सर बताइए। जी, मैं सुधीर कुमार तिवारी उच्च प्राथमिक विद्यालय तेंदुआ कला विकासखंड लालगंज में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। यह प्रशिक्षण माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में समेकित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए समस्त विद्यालयों के जहां पे दिव्यांग बच्चे हैं उनके नोडल शिक्षक को प्रशिक्षण कराया गया है। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में संपादित होगा। पहला चरण इसका अपने विकासखंड लालगंज के 50% विद्यालयों को 2023-24 में और 50% विद्यालयों को 2024-25 में प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसमें भी 2 चरण था। प्रथम चरण में हम लोगों ने 5 दिन का प्रशिक्षण ले लिया है। यह दूसरा चरण हमारा आज अंतिम दिवस है। इसमें मुख्य रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए प्रशिक्षण कराया गया है कि दिव्यांग बच्चे कैसे मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें, दिव्यांग बच्चे कैसे सामान्य बच्चों के साथ साथ अपनी गतिविधि को कर सकें।
इसी के संबंध में हमारे प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिसमें आप प्रशिक्षक महोदय के द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। सभी दिव्यांग बच्चे हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि हमारे लिए सामान्य बच्चे हैं। उनके साथ मिलकर बैठकर सारी गतिविधि हम संपादित करें। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह प्रशिक्षण हमारा पूर्ण हुआ है। धन्यवाद सर। तो बीआरसी में ट्रेनिंग चल रही है, तो यहाँ के प्रधानाध्यापक आलोक दुबे जी जुड़ चुके हैं। इस ट्रेनिंग में ये भी प्रतिभाग किए हैं। थोड़ा इस संबंध में जानते हैं इनसे, सर बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रशिक्षण हो रहा है दिव्यांग बच्चों का। एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण हो चुका है, दूसरा चरण चल रहा है हम लोगों का। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को बड़े ही सरलता के साथ शिक्षण दे रहे हैं और सरलता के साथ बच्चे सीख भी रहे हैं और शिक्षण भी बड़ा आनंददायक बीत रहा है। आज लास्ट दिवस है और हम लोग सब एकत्रित हुए, शिक्षण चल रहा है अंदर और ही अच्छे ढंग से शिक्षण ले रहे हैं। इसका लाभ दिव्यांग बच्चों को जरूर मिलेगा। हमारे साथ प्राथमिक विद्यालय घड़ाघाट के प्रधानाध्यापक दिनेश चौबे सर जुड़ चुके हैं। इस ट्रेनिंग में ये भी प्रतिभाग कर रहे हैं, इनसे कुछ जानकारी होती है। सर बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और आपके महत्वपूर्ण चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे विभाग की सूचनाएं आप त्वरित गति से आगे चलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय में सामान्य छात्र तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे उनके लिए स्पेशल एजुकेटर बनाए गए थे। स्पेशल एजुकेटरों की संख्या कम थी, तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये माननीय न्यायालय में उन्होंने किया। उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे ये हुआ कि वो सारे बच्चे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं वो प्राथमिक में पढ़ेंगे, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे और उन्हीं अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान समय में जब तक अध्यापकों की कमी है, प्रशिक्षण करके दिया जाएगा। उसी के क्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह से मोड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि हमारे सुधीर भैया ने बताया कि ऑफलाइन मोड 5-5 दिन का 2 चरण में होगा। जो दूसरा चरण हम लोगों का समाप्त हो गया, बाकी बचे नोडल टीचरों का सत्र 2024-25 में दिया जाएगा 5-5 दिन का, और 80 दिन का ऑनलाइन दीक्षा के माध्यम से ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब हम लोग प्रशिक्षित होंगे तो उन बच्चों को जो मुख्य धारा में लाने के लिए, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा प्रयास करके, ताकि उन्हें किसी तरह का ये न लगे कि सामान्य बच्चों की तरह हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। पहले चरण के प्रशिक्षण के बाद हमने देखा कि बच्चे काफ़ी लाभान्वित है उससे, और बहुत ही हंसी खुशी से वो बच्चे, जो हमारे हर विद्यालय में 2-4 बच्चे इस तरह से विशिष्ट आवश्यकता वाले थे, तो बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। सेकेंड चरण का प्रशिक्षण जो है अंतिम दिवस चल रहा है। इसमें हम लोगों को जो मानव शिक्षा के तो शिक्षा दी गई है दिव्यांग बच्चों के लिए, उसमें जो 21 प्रकार के दिव्यांगता निर्धारित है, उसमें यह है कि समाज से मुख्य धारा में इन बच्चों को, जो सामान्य बच्चे हैं उनको, दिव्यांग बच्चों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रशिक्षण है। उन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, समुदाय द्वारा, समाज द्वारा और हम टीचरों द्वारा, और जो बच्चे हमारे साथ इनके साथ पढ़े उनके द्वारा भी इनके साथ कोई अन्याय न हो, इसलिए जो है समावेशी शिक्षा जो है दी जा रही है।